नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम सातदेव से निकले। पातालेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर देखिए आज के मैया के दर्शन आपको हो जाएंगे। किनारे किनारे ही मार्ग है, तो हम बढ़ रहे हैं। आज ठंड कुछ ज़्यादा है। मार्च के महीने में पहले हफ्ते में भी इतनी ठंड होना मीन्स कुछ अलग ही चल रहा है कामकाज, ऐसे लग रहा है। बीच में काफ़ी गर्मी हो गई थी, कल रात से ही ठंडा मौसम हो गया था। सुबह में कुछ ज़्यादा ही थी, मगर अब ठीक है। अब दोपहर तक फिर से गर्मी हो जाएगी। तो चल रहे हैं हम इसी मार्ग पे आगे। आज हम पहले पहुंचेंगे सीलकंठ, इसके बाद नीलकंठ, और इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम बीमावर पहुँचे। अब देखते हैं, चल तो रहे हैं हम। कल सातदेव रुक गए थे, अच्छी व्यवस्था है, रहने की, भोजन की सब व्यवस्था अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, जगह भी बहुत अच्छी है। वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, हमने आपको दर्शन कराए थे। तो इसी तरह से हम बढ़ रहे हैं आगे। परिक्रमा मार्ग हमारा प्रशस्त हो रहा है, मैया की कृपा से बढ़ रहे हैं हम। परेशानी हुआ करती है, बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा रहता है, मगर चलता है। ये परिक्रमा का ही एक पार्ट है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। आपको चलना है, रोज़ चलना है। तो एक दिन अगर 50 किलोमीटर आपको चलना है तो हाँ मैनेजेबल है, मगर रोज़ डिफ़िकल्ट है। आपको हो सकता है कुछ मुश्किल आ जाए, और हमें तो आती है, तो हम वो सॉल्व करके या कुछ ना कुछ ऐसे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैया की कृपा से आगे बढ़ भी पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हम परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं, वो अच्छा ही है, और ये चल रहा है। बहुत सारे महात्मा नंगे पैर चलते हैं। देखिए ये जो है, ये साधु है, नंगे पैर चल रहे हैं। अब ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अब कैसे कैसे मार्ग से जाएंगे वो तो पता ही नहीं होता। और आप ये सुनिए तो कभी कांटे लगते हैं, पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जो पैर में चुभ जाते हैं, मगर ये भी एक साधना है इनकी। हमें बहुत सारे लोग दिखे तो नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, हमसे नहीं होता। हम तो ये चल के कर लेते हैं, वो भी बहुत है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल है। तो बस हमारी परिक्रमा आगे बढ़ रही है मैया की कृपा से। मैया के दर्शन हो रहे हैं, किनारे का मार्ग है और बहुत ही सुंदर, परमानंद आ रहा है, और हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं आज शाम तक कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम यहाँ नीलकंठ पहुँच चुके हैं। नीलकंठ में देखिए, यहाँ पर सुंदर मंदिर परिसर है, यहाँ पर पहुँचे हम। अब हम यहाँ पर दर्शन किए, हनुमान जी हैं, नीलकंठ मठ है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी देर के रुक के विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नीलकंठ पहुँच चुके हैं हम, करीब करीब 12-13 किलोमीटर चले हैं सुबह से। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर भोजन करके विश्राम करेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यह राम मंदिर नीलकंठ मंदिर में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से ये जुड़े हुए हैं।
तो यही है राम जी मंदिर। देखिए रामलला विराजमान। तो दर्शन करते हैं इनके और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम नीलकंठ से आगे बढ़ रहे हैं। सिलकंठ पहले आया था, इसके बाद नीलकंठ, और अब हम वहाँ से डिमावर या बुधनी घाट के लिए बढ़ रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई शॉर्टकट में बुधनी घाट पहुँच जाओगे। अब देखते हैं, निकले तो हैं, यहाँ से कैसे होता है। अगर नहीं डिमावर आए तो पहले डिमावर रुक जाएंगे, और अगर लगा तो बुधनी घाट चलना है तो बुधनी घाट चले जाएंगे। तो डिमावर या बुधनी घाट तो में से एक जगह पे रुकेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-12 किलोमीटर और चलना है तो पहुंच जाएंगे, ऐसा है। तो निकले अभी, चल रहे हैं, बढ़ेंगे। भोजन प्रसादी नीलकंठ में हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये सब जगहों पे धीरे धीरे शिवरात्रि की तैयारियाँ हो चुकी हैं। आज से महारुद्र यज्ञ शुरू हो चुके हैं और अमावस्या के दिन ख़त्म होंगे, शिवरात्रि बीच में पड़ेगी। तो ऐसे सब हैं। तो यहाँ पर भी आज दोपहर से वही स्टार्ट होना था, उसकी तैयारी हो रही थी। कल हम 7 देव में थे, वहाँ पर भी वही तैयारी चल रही थी। अब शिवरात्रि आ रही है आगे आगे। ठीक है, कोई शिव मंदिर शिवरात्रि के दिन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा सोचते हैं। अब कोई पता तो है नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे और कैसे करेंगे, मगर कोशिश ज़रूर होगी हमारी कि हम वो कोई शिव मंदिर में ही शिवरात्रि के दिन रहें, कि जिससे जो 4 प्रहर की पूजा है वो हो पाए। देखते हैं क्या है कैसा है, वो तो टाइम की बात है, आगे चल के देख लेंगे। बस वही था, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। बस मैया के किनारे किनारे, अब तो किनारा थोड़ा दूर हो गया है, मगर है। लोगों के गेहूँ तैयार है खेतों में, देखिए गेहूँ की फसल तैयार। MP इसके लिए जाना जाता है। अब तक चने दिखते थे, अब गेहूँ दिख रहे हैं। कटाई शुरू होगी अब धीरे धीरे। बस वही था, देख लीजिए। आम के पेड़ों पे भी बस शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे आम आएंगे और लग चुका है। वही था, धूप चिलचिलाती है, अच्छी खासी गर्मी है, और हम 2-2:15 बजे चल रहे हैं। तो ठीक ही है, चल रहा है। फिर अभी निकले हैं तो 2-3 घंटे में स्थान पे पहुंच जाएंगे, बाद में आराम से बैठेंगे। वैसे भी रेस्ट हो चुका है। ऐसा था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम जाजना पहुंचने को हैं, करीब शाम के 6 बज चुके हैं। बीच में आश्रम का कुछ व्यवस्था का कुछ ठिकाना नहीं हुआ, तो हम ये 2-3 किलोमीटर और चलना पड़ा। तो आज कुछ नर्मदे हर ज़्यादा ही चल गए हैं। अब देखते हैं झाजना में क्या व्यवस्था मिलती है। तो शॉर्टकट के चक्कर में न तो हम वो डिमावर नहीं आया ही नहीं रास्ते में, पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से हम आए, तो डिमावर तो आया नहीं और हम आगे बढ़ते रहें। अब ये बीच में बावरी घाट था, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो अब हम जाजना पहुँचे हैं। अब बोलते हैं जाजना में व्यवस्था है, तो देख लेते हैं कहाँ पर व्यवस्था मिलती है और क्या है। तो यहाँ हम जाजना पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं, पहुँचे तो नहीं अभी, चल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जो भी व्यवस्था होगी देख लेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी ऐसा कहना है इनका। तो पूछते करते वहाँ पर
जो भी व्यवस्था होगी वहाँ पर रुकेंगे। ये आखिर 6 बज चुके हैं शाम के, अभी तक हम चल ही रहे हैं, तक पहुँचे नहीं हैं। मीन्स विश्राम नहीं लिया है। और आज कुछ हम 27-28 किलोमीटर चल चुके हैं, जो अभी के दिनों में काफ़ी लंबा चले हैं हम। नहीं तो हम 20 से कम ही चलते थे। आज करीब 30 किलोमीटर तक के आसपास हो जाएगा। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या व्यवस्था मिलती है। हाँ, कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी। गांव है तो वहाँ पर पूछ लेंगे। बावरी घाट हम पास करें, मगर वहाँ पर हमें कोई व्यवस्था दिखी नहीं। एक मंदिर था, मगर वहाँ पर ठहरना उचित नहीं लगा, तो हम आगे बढ़ गए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था मिलती है और उसके हिसाब से रहेंगे। नर्मदे हर।